जय बिहार जय भारत। आज का जो हमारा टॉपिक है हिंदी का है, जो कि क्लास 10th में हिंदी में 20 नंबर का पूछता है गद्यांश। कितना नंबर के जी? 20 नंबर सीधे सीधा आएगा। जो बच्चे तेज हैं हल्का सा इसको लिखने के लिए समझ जाएंगे, या जो तेज नहीं है उनको अगर लिखना ये समझ जाएंगे ना, उसी में से पढ़कर उसी में से लिखना होता है। और ये 20 नंबर का पूछता है। कितना नंबर? 20 नंबर का। जो लड़के सोचिए 30 नंबर का पासिंग मार्क्स है, 10 नंबर अगर ऑब्जेक्टिव में 20 नंबर ये सीधे पास हो जाएंगे, है कि नहीं जी? तो जो बच्चे तेज हो तो पूरा लिख कराएंगे। लेकिन देखिए आपको लिखना कैसे है, क्योंकि भाई अगर ये उसी में से देखकर लिखना है तो आपको देखिएगा कि आप कितना थिंकिंग से लिख रहे हैं। इन्हें कि कुछ बच्चे होते हैं कि यहाँ से यहाँ लिख लो मिला मिला वर्ड, नहीं, वैसे वो नंबर नहीं देगा, पूरा नंबर नहीं देगा, नंबर काट देगा। क्योंकि आपको वो दे रहा है कि आप समझिए पहले उसको पढ़कर, उसके बाद लिखिए, ताकि उसको समझे कि अपने समझे कि नहीं वो कहानी में जो दिया गया है। इसलिए उसको गद्यांश में 20 नंबर का डालता है। सोचिए ये पासिंग मार्क्स लिए दे रहा है यार, बिहार बोर्ड को क्या कहा जाए, पासिंग मार्क्स दे रहा है 20 नंबर, 10 नंबर कोई भी पास हो जाएगा लेकर, है कि नहीं है? तो आइए हम इसको समझते हैं कैसे गद्यांश को लिखें, जो कि बार बार एग्जाम में पूछता है। एक बार नहीं, हर बार। 2025 में भी पूछेगा 20 नंबर का, है ना जी? 4 को पूछेगा, एगो 5 नंबर, ठीक है ना? तो 20 नंबर, कभी कभी एगो 10 नंबर भी देता है। ये तो कंटिन्यू है, ठीक है ना? तो 20 नंबर पूछता है, जो कि 10 नंबर में हमें आता है। तो आइए अब यहाँ देखिएगा, इसमें हम देखिए जो लिखे हैं ना, गद्यांश लिखे हैं। ये क्या है जी? गद्यांश है, गद्यांश, ठीक है ना? अब हमें क्या करना है, इसको मैं पढ़ेंगे। लिखना कैसे पहले देखिए, हम इसमें समझाएंगे कि लिखें कैसे एग्जाम में। तो सबसे पहले हमें एक ट्रिक है। क्या है ट्रिक? और ट्रिक क्या है, ध्यान से समझिएगा। गद्यांश को पहले हम बार बार पढ़ेंगे, कई बार। अरे 1 मिनट भी नहीं लगेगा पढ़ने में, 1 मिनट से 1.5 मिनट लगेगा। इसको अच्छे से पहले समझना है पढ़कर। कह क्या रहा है गद्यांश में? चार एगो क्वेश्चन में 2 को देगा, तो 2 में से कोई एक बनाने का रहेगा। फिर एगो क्वेश्चन में से कोई 2 को देगा और 2 में से कोई एक बनाने रहेगा। तो सोचिए आपको ऐसे ही पासिंग मार्क्स दे दिया कि नहीं दिया? तो सोचिए, तो हम क्या करना है, बार बार उसको पहले एक बार पढ़िए, नहीं समझ में आया 2 बार पढ़िए, ठीक है ना? और 2 बार पढ़ने के बाद खुद उस समझ में आ जाता है। ऐसा है कि तो समझने के बाद अपने मन से जब उत्तर लिखिएगा ना भाई, एग्जामिनर पढ़ेगा तो कहेगा अरे मजा आ गया जी, मजा, ये लड़का पढ़ने वाला है, यानी समझने वाला है। अरे हिंदी लैंग्वेज भाई, हमारा लैंग्वेज है। अगर हिंदी में नहीं लिखेंगे सही से तो किस में लिखेंगे? इंग्लिश तो और नहीं लिखा जाएगा ना, वो तो और नहीं लिख पाएंगे। तो हिंदी में लिखना, बार बार पढ़ेंगे और समझेंगे, और तब अपने मन से इसका उत्तर देंगे। भाई ये टीचर जो समझाते हैं ना, उनको बोल दीजिए कि यहाँ लिख के आएंगे। अरे भाई कम से कम बता तो दो, खुद ही पता नहीं तो क्या बताएंगे, है ना जी? अब देखिएगा, तो इसमें हम बता रहे हैं, अब इसको पढ़ कर देखिए, ये गद्यांश है, इसको हम पढ़ लेते हैं और इसे ही समझना है आपको। तो समझते हैं इसको जल्दी। देखिए, आदर्श व्यक्ति, क्या भाई? आदर्श व्यक्ति क्रमशील में ही अपने जीवन की सफलता समझता है। यानी जो आदर्श व्यक्ति है, जो कर्मशील मतलब काम करने में, किसमें जी? काम करने में ही अपने जीवन का सफलता समझता है। यानी वो ये नहीं रहता है कि जाके कोनो को गोल पकड़ के हमारे का सफलता ना, वो काम करेगा, मेहनत करता है। तो आदर्श व्यक्ति का एक गुण है कि आदर्श व्यक्ति हमेशा कर्मशील में ही अपने जीवन की सफलता मानता है, कि कर्म पे ही जीवन की सफलता, यानी काम करने में ही विश्वास रखता है। बाकी चीज में नहीं कि जाके बड़ा का नारियल फोड़ तो मुझे ना, भाई वो तो संतुष्टि के लिए है, लेकिन कर्मशील होना चाहिए। अगला, जीवन का प्रत्येक क्षण वह कर्म में लगाता है। भाई वो जीवन का प्रत्येक क्षण मतलब हर समय वो काम में लगाता है, बैठता नहीं है निराशा होकर चुपचाप जाकर पुल पे बैठे हैं और देख रहे हैं चावड़ा चटाई, नहीं, वो काम में लगाता है अपना काम। ऐसा कोई नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं कि जो व्यर्थ करता है अपना समय व्यर्थ नहीं करता है फिर भाई सब खेल के। वो आदर्श व्यक्ति का काम ही है कि वो अपना पूरा जो समय है ना, वो कहाँ लगा दिए? पूरा काम में लगा दिए, एक एक पल का हिसाब रखता है काम का, है ना? अगला देखते हैं, विश्राम और विनोद, यानी कि जो भी उसका काम है, काम विश्राम करने का या खुशियाँ का जो भी है, उसको क्या करता है, उसके पास निश्चित समय रहता है। खुशियाँ का, कुछ भी चीज़ देखने का, वीडियो देखने का, देखते हैं ना? तो आदर्श व्यक्ति का आराम करने का, विनोद करने का, आराम करने का, उसके पास क्या है? खुशियाँ का, आराम करने का, हर चीज़ का एक निश्चित समय है, उसके पहले वो नहीं कर सकता है। समझ में आ रहा है ना? नहीं तो भाई टाइम एक्स्ट्रा बर्बाद होगा, क्योंकि वो कर्मशील व्यक्ति है, समय पे विश्वास रखता है, काम करने में विश्वास रखता है। अगला ध्यान दीजिए, अब देखिएगा, शेष समय जन सेवा में व्यतीत करता है। मतलब अरे भाई जो इतना सब, यानी कि कर्म करने के बाद, विश्राम करने के बाद, विनोद यानी खुशी होने के बाद, चाहे कोई भी चीज़ करने के बाद, क्या करने के बाद, वो जितना समय बचता है वो जन सेवा मतलब लोगों की सेवा में व्यतीत करता है। यही आदर्श विद्यार्थी का काम है या आदर्श व्यक्ति का काम है कि नहीं है? अगला देखिएगा, यहाँ व्यक्ति का व्यतीत करता है, हाथ पर हाथ धर के बैठने को वह मृत्यु के समान समझता है। अरे भाई हाथ पे हाथ धर के बैठ के, इन्हें कि बैठे कोई
कर दे दे, नहीं यार भिख मांगा हो जी, भिख मांगा हो कि हाथ पे हाथ बैठे हो। आदर्श व्यक्ति का काम ही होता है कि वो अपने से कर्मठ बने, खुद से लड़े, ताकि वो क्या करे, वो आदर्श व्यक्ति तो इसे कर ही नहीं सकता है कि हम हाथ पे हाथ बैठ के सोचें कि मिल जाए 2 लाख 2 करोड़ रुपया गिर जाता छात्रा पर तब अमीर बन जाता, नहीं, मेहनत करना पड़ेगा तभी आएगा, ऐसा नहीं आएगा। तो जो आदर्श व्यक्ति होता है ना, वो हाथ पर हाथ बैठकर जो बैठना को मृत्यु समझता है, अगर मर गए हैं भाई, है ना जी, हम तो मर गए हैं, कोई काम नहीं करे। अगर आप सच में जीवन में अगर आप समझ जाइए कि कोई काम नहीं कर रहे हैं, ना लड़ रहे हैं, ना झगड़ा कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, तो समझिए आप मृत्यु के समान है। अरे कम से कम मार तो करिए पटदार्शन से, चाहे कुछ है ना भाई, जीवन में यही रहस्य है, कुछ ना कुछ करिए, कुछ ना कुछ करिए, यही है, नहीं तो मृत्यु के समान है यार। मृतक भी है वैसे ही पड़ा रहता है चुपचाप, क्या फायदा है, वही बात है। अगला देखते हैं, है ना जी, वो क्या समझता है, मृत्यु के समान समझता है। अगला, काम करने की उसमें लगन होती है तथा उत्साह होती है। अरे भाई, उत्साह होती है उत्साह, और लगन होती है लगन। आदर्श विद्यार्थी जब काम करने जाता है ना, कोई भी काम भाई एकदम शिद्दत से मेहनत से करता है, लगन से करता है कि उसको खत्म करना है, एकदम खुशी खुशी, समझ में आ रहा है ना, ये नहीं कि कौन करेगा ये, नहीं, वो नहीं होता है उसके पास। अगला, व्यक्तियों में भी वह क्या करता है, व्यक्तियों में भी अपने चरित्र का सच्चा परिचय, यानी सॉरी, विपत्तियों में भी अपना चरित्र, ये नहीं कि झगड़ा हुआ तो रे तोकार करने लगे, नहीं। आदर्श विद्यार्थी कितना भी गुस्सा होगा, कितना भी विपत्ति आएगा, वो अपना चरित्र कभी नहीं खोएगा। जी कहता है तो जी ही कहेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं कहेगा, हो कहता है हो ही कहेगा, ये नहीं कि रे करने लगे, नहीं। आदर्श विद्यार्थी का ही काम होता है, कितना भी गुस्सा हो जाए, आदर्श व्यक्ति तो ये होता है जी, कितना भी विपत्ति आ जाए किसी को जी रे नहीं कह सकता है, नहीं गुस्सा कर सकता है, समझ में आ रहा है जी। अगला, वो चरित्र अपना नहीं खोता है। यहाँ धैर्य रूपी कुदाली से वह बड़े बड़े संकट रूपी पर्वतों को क्या करता है, तोड़ देता है। यानी उसके पास, जो आदर्श विद्यार्थी होता है ना, उसके पास धैर्य रहता है। धैर्य मतलब क्या समझे जी, धैर्य के मतलब हुआ एकदम मतलब नम्रता, धैर्यता रखना, समय का इंतजार करना अपना, ये नहीं कि अपना समय के इंतजार से, अपना मेहनत से वो बड़े बड़े संकट को हर लेता है, नहीं पहाड़ तोड़ लेता है, इसका कहने का मतलब समझ में आ रहा है ना। अगला देखिएगा, ये हो गया। अब बोल रहा है कि उसकी कार्य कुशलता देखकर लोग दांत तले उंगली दबा लेते हैं, क्या समझे, यानी कि लोग इतना उत्साह काम करता है, कोई भी काम झट से सीख जाता है, कोई भी काम अच्छे से करता है, लोग देखते हैं यार कितना शानदार है, कहते हैं वाह यार गजब, दांत तले उंगली दबा देना मतलब आश्चर्य हो जाना, समझ में आ रहा है ना। अब देखिएगा, संतोष उसका धन है, यानी कि जो हमारा क्या होता है, आदर्श व्यक्ति होता है, उसका संतोष ही धन है। भाई बड़ी संतोष करता है आदर्श व्यक्ति, ये समझे कि नहीं समझे। अगला देखिएगा, अब देखिएगा अगला, धन वह परिस्थितियों का दास नहीं, बल्कि परिस्थितियों का दास नहीं, यानी वो परिस्थितियों का नौकर नहीं होता है, बल्कि परिस्थितियाँ ही उसका खुद नौकर होती है। बात समझे कि नहीं समझे, इसी वही लिखा है कि वो परिस्थितियों का दास नहीं, बल्कि परिस्थितियाँ खुद उसकी दास होती है, यानी खुद परिस्थितियाँ, बुराई अच्छाई कोई भी समय हो, उसका खुद वो क्या होता है, समय नौकर बन जाता है ना। यही होता है, आपके पास धैर्यता, समझदारी, कुशलता, यानी उत्साह, लगन किस चीज़ के प्रति लग जाए, आप आदर्श व्यक्ति हैं जी, आदर्श व्यक्ति। और आदर्श व्यक्ति के पास कभी भी समय बेफाट नहीं जाता है, फालतू नहीं जाता है, उसका एक एक हिसाब रखता है। वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये समझे। अब इसी तरह आपको पढ़ लेना है। अब देखिए कैसे बनेगा, धड़। अब ऐसे जाके मिलाना नहीं है, चिपकाना नहीं है, अपने मन से लिखना है। अगर चाहिए पूरा नंबर तो कोई नहीं बताएगा जी, जो अच्छे टीचर हैं वही बताएंगे। अब देखिएगा आदर्श, अगला देखिएगा, आदर्श व्यक्ति किस में अपनी सफलता समझता है। अरे भाई यहाँ देखिए ना, आदर्श व्यक्ति किस में अपनी सफलता, काम करने में है कि नहीं, तो लिखिएगा आदर्श, इसी से लिखना है, क्वेश्चन से ही आंसर लिखना है, इसी से ही क्या लिखेंगे, आदर्श व्यक्ति किस में अपनी सफलता रखता है, तो लिखेंगे आदर्श व्यक्ति अपनी सफलता काम करने यानी कर्मशील में विश्वास रखता है, यानी समय के साथ काम करने में विश्वास रखता है। 1-2 नंबर मिल जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगला, आदर्श व्यक्ति, अब यहाँ देखेंगे, आदर्श व्यक्ति का शेष समय किस कार्य में व्यतीत होता है। अरे आदर्श व्यक्ति का शेष समय जन सेवा में व्यतीत होता है। अपना सभी समय बचाकर, जो अपने सभी समय एक्सपेंड यानी खपत करने के बाद जो समय बचता है वो लोगों की सेवा में करता है। भाई करता है कि नहीं करता है। अगला, आदर्श व्यक्ति आराम से बैठना किसके समान मानता है। अरे मृत्यु के समान मानता है जी, आराम से हाथ में हाथ बैठकर वो मृत्यु के समान आदर्श व्यक्ति मानता है कि नहीं मानता है। अगला देखेंगे, संतोष किसका धन है। अरे भाई संतोष आदर्श व्यक्ति का धन है, वो संतोष रखता है कि नहीं रखता है, लिख दीजिएगा ये। अगला देखिए कितना जल्दी बन रहा है, मिलाते रह जाएंगे, समझ जाएंगे तो फटाफट अपने मन से लिख देंगे और एग्जामिनर समझ जाएगा कि भाई अपने मन से लड़का लिखा है, नंबर पूरा देगा। यहाँ देखेंगे
कौन परिस्थितियों का दास नहीं है? अरे भाई, आदर्श व्यक्ति परिस्थितियों का दास नहीं है, बल्कि परिस्थितियां खुद उसकी दास है, खुद नौकर है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे आई होप आप समझ चुके हैं। भाई ऐसे लिख देंगे कि नहीं लिखेंगे? दोस्त ऐसे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिख देंगे। और ये अगर समझ में आया ना, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अगली वीडियो के लिए केमिस्ट्री फिजिक्स सबका बनाएंगे, ऐसे ही वीडियो बनाएंगे, है ना? तब तक के लिए जय बिहार, जय भारत।